वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के लिए भी है, ये 9th के लिए भी है, 11th के लिए भी है। आज का जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। आपसे हमारी कोशिश होगी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पर लेकर के चलें, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कोशिश पूरी रहेगी। बाकी कितनी रहेगी आप सभी बताते रहिएगा। तो यहाँ पर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाली 1 से 2 वीडियोस में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम लोग पूरी तरीके से क्लियर कर लें। अब यहाँ पर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये देखो, डेली टू डेली लाइफ में प्रायिकता, ये प्रोबेबिलिटी का ये वर्ड आया कहाँ से? 18th सेंचुरी में जब कोई गेम होता था, कुछ भी गेम टाइप की चीजें, तो वहां पर एक चांस, आज के टाइम में भी हम लोग करते हैं, जैसे कोई खेल हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाली टीम जीतेगी, नहीं ये वाली टीम जीतेगी, इसका जीतने का चांस ज्यादा है, इसके जीतने का चांस कम है, करते हैं। और आज के टाइम में तो मैं देखता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10th 12th के जमाने कोचिंग में बच्चे पढ़ते भी हैं, सट्टे खेलते हैं, लगाते हैं गैम्बलिंग, तो वो लोग वहां पे करते हैं कि नहीं चेन्नई जीतेगी, नहीं दिल्ली जीतेगी, और पता नहीं क्या क्या अलग अलग उसमें रेट भी निकाल करके आ जाते हैं, परसेंटेज किसका जीतने का परसेंटेज हाई है। तो कुछ से कुछ तरीके होते हैं ना, कुछ पैमाने होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे कि किसका रेट हाई है, क्यों है, किसके जीतने का चांस ज्यादा है। तो भाई हो सकता है टीम में बैट्समैन अच्छे हो तो बोल सकते हैं भाई ये जीतेगी, फिर भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? प्रोबेबिलिटी में हम किसी की गारंटी नहीं लेते हैं कि क्या चीज हो सकता है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, अब आप क्लास में जा रहे हो तो क्या चांस है कि आप क्लास में पहुंचोगे तो आज क्लास में टीचर आपको डांटे ना, ठीक है? तो सोचते हैं कि भाई हो सकता है टीचर डांट दे, तो गए क्लास में टीचर ने डांट दिया। अब हुआ कि भाई आज कल को हमारे क्लास में एक चैप्टर था और चैप्टर खत्म हो गया था, तो क्या चांस है कि टीचर आज उसका एक टेस्ट होता है ना, सरप्राइज टेस्ट, टीचर सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, तो क्या चांस है कि टीचर जो आज सरप्राइज टेस्ट ले ले कुछ? तो किसी ने बोला नहीं आज नहीं लेगा टीचर, किसी ने बोला नहीं आज ही लेगा, किसी ने बोला कि 50-50 का चांस है। तो कुछ हम रेशियोज बता रहे हैं वहां पे, और क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद कितना % चांस है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आज हमारे मार्क्स खराब आएंगे, अच्छे नहीं आने हैं। तो किसी ने बोला कि हाँ यार मार्क्स हमारे आज खराब हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा? टीचर्स कैसे क्वेश्चंस दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद नंबर खराब हो गए तो कितना चांस है कि टीचर हमें डंडे से पीटेगा या मुर्गा बना देगा? तो मुर्गा बनने का चांस नहीं, टीचर मुर्गा नहीं बनाएगा, मुर्गे का टाइम खत्म हो गया, डंडे से पीटेगा। सब अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है? मुर्गा बन गए, कितना चांस है कि टीचर आपको मुर्गा बनाने के बाद जब मुर्गा बना देगा तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो बेइज्जती किस पे डिपेंड करेगी? अगर क्लास में सारे आपके सारे के सारे ऐसे ही दोस्त हैं तो वो लोग हो सकता है सहानुभूति मर्सी दिखाएं, यार बताओ इतने अच्छे लड़के को मुर्गा बना दिया। लेकिन सब आपका अगर मजा लेने वाले हैं तो भाई बेइज्जती भरपूर होने वाली है। तो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज की दुनिया में घूमते रहते हैं, हर चीज पर तुक्का मारते रहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही हुआ तुक्का मार रहे हैं हम, नहीं ये सही हुआ, ये तुक्का हमारा सही हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो गलत। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई भी घटना, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसके होने या ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो हम दुनिया में हमेशा करते आए हैं इधर से उधर, लेकिन आज हमारे बुक के चैप्टर में आ गया। आज क्या है मतलब बहुत पहले से है, लेकिन जब हमारे बुक में आ गया तो कई बार बच्चों को लगता है यार कितना ये सारी चीजें, क्या इतनी टिपिकल चीजें आ गई। बहुत बच्चों को आसान लगता है, और जिनको आसान लगता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, गलतियां करके आ जाते हैं। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा इस चीज के लिए, ओके? तो यहां पर एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ कि एक्सपेरिमेंट भी 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक, या इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक परीक्षण। ये आप लोग जैसे स्कूल में जो आप लैब में अपने जो प्रैक्टिकल करते हैं, बायो का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, आपके क्लास के बाद आप जब 10th में चले जाओगे, 10th से 11th में चले जाओगे, छोटे बच्चे जब 9th में थे और 10th में आए, वो भी वही सेम प्रैक्टिकल करते हैं, और सबका रिजल्ट हर साल क्या होता है? सेम आता है। एग्जामिनेशन में क्या करते हैं टीचर्स, एक बार जो है एक टीचर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसका रिजल्ट आ गया, बाकी बच्चों को बोला सबके सब छाप लो इसको, क्योंकि सबका रिजल्ट सेम आना है। तो ऐसे रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक। या जैसे मान लो कि पत्थर को अगर हम ऊपर से फेंक रहे हैं कहीं पर, तो पत्थर किधर जाएगा? नीचे ही गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटी का फोर्स है। ऐसा तो नहीं है वहां पे 50-50 का चांस है कि पत्थर नीचे नहीं ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कोई चांस नहीं। वहां पे हमारा फिक्स है एकदम कि पत्थर कहां जाएगा, नीचे ही जाएगा। कैसा प्रैक्टिकल है वो? निश्चयात्मक या डिटर्मिनिस्टिक। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है कि जैसे कोई भी चीज फिक्स ना हो, उसका रिजल्ट फिक्स ना हो। जैसे मान लो कि मैंने कॉइन को फेंका तो हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, लेकिन फिक्स नहीं ना है। कोई ये कह सकता है कि दावे के साथ कि मैं फेंकूंगा तो हेड ही आएगा, ये बेवकूफी होगी कोई कहता है तो। लेकिन यहां पर अगर हमने फेंका कोई चीज तो हो सकता है हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है। मैंने लूडो खेलते हो, लूडो को क्या बोलते हैं लोग, उसके गोटी को बोलते हैं डाई, या 2 गोटियां हैं तो डाइस बोल दिया। तो वहां पर जो है क्या होता है कि अगर हमने फेंका तो क्या आप गारंटेड हो कि 6 आ जाए? नहीं गारंटी है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। कई लोग के तो इतने बैड लक होते हैं पूरा गेम खत्म हो जाता है, 6 नहीं आता है। और कुछ लोग के इतना ज्यादा ओवर लक होता है उनका कि 6 इतनी बार आ जाता है कि गेम ही उनका एरर हो जाता है। तो इतना भी लक नहीं होना चाहिए, तो इतना बुरा लक नहीं होना चाहिए कि मतलब कि पूरा गेम ओवर हो जाए और आपका 6 ना आए। अगर ऐसा है तो गेम ही छोड़ दो खेलना। अब ये हुआ नाउ ट्रायल का मतलब क्या होता है? देखो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, तो इसका मतलब बस समझो केवल, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, जैसे मैंने सिक्के को उछाला, डाइस को फेंका, मतलब वही लूडो की जो गोटियां हैं उसको फेंका, जो ये काम कर रहे हैं इसको हमने बोला ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कहीं शोरूम्स में जाते हैं तो वहां पर कपड़े चेंज करने का जो कमरा होता है उस पर आगे लिखा ट्रायल रूम लिखा होता है कि आप जाइए, कपड़े को अंदर देखिए और चेंज करिए, देख लीजिए अच्छा लग रहा है आपके ऊपर कि नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कपड़े लेके गए, चेंज किए, तब तक जो है वहां से शॉपकीपर आया बोला कि नहीं अब तो पहन लिए, अब खरीदना पड़ेगा, ऐसा जोर जबरदस्ती तो है नहीं। तो आप अभी प्रयोग कर रहे हो, अभी प्रयोग से पहले का, तो उसके बाद जो है आपने ट्रायल किया, फेंका, आप क्या किया, आपने कॉइन को फेंका, ट्रायल है। हेड या टेल है अभी इसकी बात ही नहीं हो रही है। आपने डाई को फेंका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया कि नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है, अभी केवल फेंकने की बात हो रही है। हम फेंक रहे हैं, ठीक है, मतलब वो फेंकना नहीं, डाई को फेंक रहे हैं, मैं नहीं फेंक रहा हूं अभी मैं जो बोल रहा हूं सही बता रहा हूं, सही चीजें। तो वो अपना ट्रायल हो गया। और यहां पर इवेंट का मतलब ये हुआ कि भाई हमने फेंका कोई चीज, अब वो हेड आया, टेल आया, 1 आया, 2 आया, 6 आया, क्या आया, वो हमारा इवेंट है। इसी इवेंट की बात होगी। हमें सिर्फ फेंकने से मतलब नहीं होना चाहिए, फेंकने के बाद आ क्या रहा है उससे मतलब होना चाहिए। तो फेंकने के बाद जो चीजें आती हैं उसी से हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और मतलब कि घटना की प्रायिकता कि किसी भी चीज के होने का, कोई भी घटना होने का चांस है तो कितना है, नहीं है तो कितना है। हर टाइम सोचते हैं ना, बादल गिरे हुए हैं, काले बादल, हमने बोला कि यार बारिश हो सकती है, किसी बोला कि नहीं बारिश नहीं होगी, ये बोला नहीं हो सकता, तो बादल गायब, धूप निकल आई। कई बार आपने देखा होगा कि धूप में एकदम बारिश होने लगती है, ठीक है, धूप में बारिश होने लगी तो लोग सोचते हैं धूप में बारिश हो रही, हमने सोचा भी नहीं था कि धूप में बारिश होगी, नहीं सोचा था, लेकिन बारिश हो गई, चांस था बारिश होने का, हो गई बारिश। कई बार इतनी तेज आंधी तूफान आ जाता है लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं, धूल उड़ा, बादल गए, बारिश नहीं हुई, ठीक है, आज सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, तमाम चीजें हम सोचते रहते हैं। तो उस चीज के होने का चांसेस कितना है, तो ये सारी चीजें हैं। अब प्रोबेबिलिटी का जो सबसे मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी को हम ये ऊपर नहीं रहेगा, पी ब्रैकेट में ई ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये आपको अभी याद रखना है, इसके बारे में क्या मतलब है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि आपके फेवर में कौन से आउटकम्स आने वाले हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जो भी इवेंट हो रहा है उसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं। जैसे मैंने कॉइन को फेंका तो उसमें हेड और टेल दोनों हैं, तो टोटल आउटकम्स हैं। लेकिन क्या एक बार कॉइन को फेंक दूं तो हेड टेल दोनों एक साथ आपके फेवर में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, कोई एक ही आपके फेवर में आने वाला है। तो आपके फेवर में कितने आउटकम्स आने वाले हैं? सिंगल, 1 आउटकम, तो 1 ऊपर लिख देंगे। तो इसके बारे में भी हम और डिटेल समझेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चीजें और इवेंट्स के बारे में कि इन सबका मतलब समझे क्या है। जैसे लिखा हुआ कि एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब हुआ जो प्रारंभिक हमारे क्या है, इवेंट का मतलब घटना, प्रारंभिक जो घटना है। प्रारंभिक घटना का मतलब कि हमने कॉइन को फेंक दिया, हेड या टेल आया, ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट हो गया।
लेकिन मान लो कंपाउंड इवेंट का मतलब मिश्र घटना, मिश्र घटना है। मिश्र घटना किसको बोलेंगे? हमने कॉइन को फेंका, एक बार हेड आया, दूसरी बार फेंका टेल आया, तीसरी बार फेंका 20 बार फेंका कुछ ना कुछ आया। तमाम जो प्रारंभिक घटना हमने किया था कॉइन फेंकने का, उसी को बार बार दोहरा रहे हैं, हम कई बार कर रहे हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और सबका एक सामूहिक परिणाम निकल करके आया कि भाई हमने बोला कि 20 बार सिक्के को फेंका, उसमें 15 बार हेड आ गया, 5 बार टेल आ गया, तो ये हमारा एक तरीके से कंपाउंड इवेंट हो गया। इन सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, सोचना कि इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस आने वाले, ये सब कहीं काम के नहीं है। मैं इसलिए बता दे, फिर सोचोगे यार सर बता के मतलब काम ही का नहीं है। तो कई बार बिना काम की चीज को भी याद रखना चाहिए कि क्या पता कभी जो है 1 मार्क्स पे कुछ ऐसा पूछ दे, तो पता तो होना चाहिए ना। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो पता होना चाहिए। इस वजह से मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली का मतलब समप्रायिक परिणाम, हिंदी इंग्लिश से भी कठिन है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आउटकम्स, मान लो कि तुमने कॉइन को फेंका, तो 2 ही चीज आना है उसमें, या तो हेड या तो टेल। तो 50-50 चांस बोल सकते हैं कि 50-50 चांस है आने का, ठीक है। दोनों का आउटकम्स क्या है? इक्वली लाइकली, एक समान कुछ है कि 50-50 का चांस है दोनों का आने का। कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो चांस कितने का है? 2 ही में से चांस है ना, ऐसा तो नहीं तीसरा कुछ पैदा हो जाएगा। अब चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूं क्या सोच रहे होगे। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो 1 या तो लड़का या बॉयज या गर्ल्स, क्लियर। तो बॉयज एंड गर्ल्स में कोई एक होगा, या बॉयज या गर्ल्स, मतलब 50-50 का चांस यहां पर भी है। तो ऐसे आउटकम्स को या ऐसे बोल दे हम कि एक डाई को फेंका हमने, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सबके आने का चांस बराबर है। यहां पर देखना, 1 आने का, कोई बोल सकता है कि 1 आने का चांस ज्यादा है, कोई नहीं कह सकता है। कोई बोल सकता है कि हमने लूडो के गोटी को फेंका तो 2 आने का चांस ज्यादा है या 3 आने का चांस ज्यादा है। सबका चांस बराबर है, सबका चांस बराबर आने का, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बोला कि एक डाई को फेंका हमने, क्लियर, एक डाई को फेंका तो उसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा टोटल कितने आउटकम्स हैं, जो यहां नीचे लिखा हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग नंबर्स, काउंट किया, 6 नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं। तो टोटल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो 6 हैं। मैंने बोला कि सम संख्या या इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है तुम्हारे फेवर में। तो हमारे फेवर में ये आउटकम सारे नहीं हुए, हमारे फेवर में कौन आया? इवन नंबर। तो हम देखेंगे कि इवन नंबर कितने इसमें हैं। तो हमने देखा 1 2 3, तो हमारे फेवर में आउटकम्स कितने हो गए? 3 आउटकम्स हो गए। ऐसे हमें काउंटिंग करनी है। किसने बोला कि ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी? हमने बोला ऑड नंबर भी 3 है। किसने बोला कि प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी? तो एक नंबर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, तो ये भी 3 नंबर्स। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये याद है ना, याद रखना, नहीं भी याद हो तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम जो हमारे अनुकूल हो। ये फेवरेबल आउटकम्स हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमारे फेवर में क्या पूछा जा रहा है। और टोटल आउटकम्स उसकी कंडीशंस क्वेश्चंस की, अगर कॉइन की, एक कॉइन की बात है तो 2 आउटकम्स उसके बारे में भी बात करेंगे कि कॉइन में, डाई में, प्लेइंग कार्ड्स है, बॉल्स है, ज्योमेट्री है, अदर्स जितने क्वेश्चंस हैं, तो टोटल आउटकम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। नाउ यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही आती है हमेशा। जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, कभी भी आंसर 1 से ज्यादा नहीं आएगा, कभी भी आंसर 0 से छोटा नहीं आएगा। 0 से छोटा मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी और 1 से बड़ा भी नहीं आएगा। 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 और 0 के बीच के नंबर्स आ सकते हैं, 0.1 0.3 0. कितना भी, कुछ भी। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी कहीं आ गई 1/2,
तो 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5, ये 1 के बीच में है। तो पूरे क्वेश्चंस में ओवरऑल जहां भी हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप देखोगे प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब नेगेटिव में कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा और कोई भी आंसर 1 से बड़ा नहीं होगा। अब ये मत सोचना कि 1 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहां देखो लगा हुआ ना कि लेस देन इक्वल टू, मतलब कि 1 से छोटा और 1 के इक्वल हो सकता है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर? ये अगर आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आया, जैसे कोई भी चांस आप बोलते हो ना कि इतना % चांस है कि पास हो सकते हैं, इतना % चांस है बारिश हो सकती है, तो आप 100% श्योर नहीं ना बोलते हो। जहां पर आप 100% श्योर नहीं हो वहां पर प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में हो जाती है, 0 या 1 के बीच में होगी, या तो 0 होगा या तो 0 एंड 1 के बीच में होगी। अगर आप श्योर हो किसी चीज को लेकर के कि ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ एक ही राय है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और ऐसी प्रोबेबिलिटी को, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट, मतलब ये तो निश्चित है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ये है कि मैंने बोला कि एक डाई लिया लूडो का गोटी, उस गोटी को मैंने यूं करके फेंका, मैंने कहा कि भाई नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, मैंने बोला कि नेचुरल नंबर आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगी। तो अब ये बताओ कितना % चांस है कि नेचुरल नंबर आएगा? 1 आया नेचुरल नंबर है, 2 आया नेचुरल नंबर है, 3 आया, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी नंबर आ जाए, मेरी बात सही है कि नहीं है? आपने फेंका 6 आया, मैंने बोला नेचुरल नंबर आ गया। आपने फेंका 5 आया, मैंने कहा नेचुरल नंबर आ गया। तो कभी जो है आप क्रिकेट जब खेलने जाते हो गली मोहल्ले में, वहां कोई प्रोबेबिलिटी ना पढ़ाओ, मैथ का थोड़ा कम जानकार हो, तो वहां पे बोल सकते हो कि क्वाइन से छोड़ो, आज डाई से जो टॉस होगा, नेचुरल नंबर आएगा तो मैं बैटिंग करूंगा। उसने बोला ठीक है, उसने फेंका 4 आया, मैंने कहा नेचुरल नंबर है, उसने बोला नहीं फिर से फेंकूंगा, मैंने कहा फिर से फेंक लो, फिर फेंका 6 आ गया, मैंने कहा नेचुरल नंबर है, उसने कहा नहीं फिर से फेंकूं, मैंने कहा तुम यार 10-20 बार फेंक लो, आराम से फेंक लो। ठीक है, फेंक करके आराम बढ़िया से फेंक कर आओ, फेंकता रहा, नेचुरली नंबर आ रहा है, वो परेशान हो गया, इसको तो बैटिंग ही मिल रही खाली। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है ना, 1 आएगा। अभी बताऊं, जैसे देखो अगर हम डाई को फेंका तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। अभी इसमें परेशान मत होना कि यार कैसे हो रहा है, अभी हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं बता रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक डाई में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स आ सकते हैं, तो 6 लिख दिया हमने। मैंने बोला कि नेचुरल नंबर आने का चांस कितना है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा बताओ इसमें कितने नेचुरल नंबर्स हैं? तो काउंट करो, ये भी नेचुरल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, 6 नंबर्स नेचुरल हैं। तो तुम्हारे फेवर में कितने नंबर्स हो गए? 6 नंबर हो गए। तो 6 / 6 कितना हो गया? इक्वल टू 1। मतलब कि अगर 1 आया इसका मतलब कि ये तो होना ही है, ये तो आएगा ही आएगा। ये हो गया हमारा श्योर पॉसिबिलिटी, श्योर है। क्लियर? ये नाउ सेकंड इज 0, कि ये इम्पॉसिबल है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा कुछ बताओ कि मैं बोले इसका चांस कितना है, तो लोग बोलते हैं ना कि ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स जिसकी वैल्यू 0 आ जाए। जैसे मैं अगर इसी डाई में ही बोल दूं कि इस डाई में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, मैंने बोला कि एक डाई को मैंने फेंक दिया, तो कितना चांस है कि 7 आ जाए? तो बोला क्या 7 कैसे आ जाएगा? डाई में तो 7 है ही नहीं। मैंने कहा फेंक के देखो क्या पता आ जाए। तूने उठा पड़ा किधर से उधर फेंका, लेकिन 7 आ ही नहीं रहा है। तो 7 आएगा कहां से जब डाई में केवल 1 से लेकर 6 तक नंबर ही है? तो 1 से 6 तक ही कुछ आएगा, 7 है ही नहीं। तो इसका मतलब जब फिर फॉर्मूले पर ही आओगे कि एक डाई को फेंका तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल तो 6 ही हैं, टोटल आउटकम तो 6 ही हैं। उसने बोला 7 आने का चांस, तो 7 है ही नहीं। तो तुम्हारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं? मेरे फेवर में 0 आउटकम्स है, क्योंकि 7 ही आए, है ही नहीं इसमें। तो 0 / 6 कितना होगा? 0 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि कोई एक बॉयज गर्ल्स कॉलेज है, ठीक, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज का एडमिशन होने का कितना पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप गए एडमिशन लेने गर्ल्स कॉलेज में, आपने बोला मैं बॉयज हूं, समानता का अधिकार है, इक्वालिटी का राइट्स है, हमें एडमिशन चाहिए वहां पर,
और उल्टा पीट करके आ जाओगे। तो ऐसी गलती मत करना कभी कि प्रोबेबिलिटी के चक्कर में चले गए वहां पर और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ने बोला कि हमें राइट टू इक्वेलिटी है, समानता का अधिकार है, हमें एडमिशन चाहिए। तो ये सारी चीजें मत करना, ठीक है। तो वहां भी क्या है, इम्पॉसिबल। अगर गर्ल्स कॉलेज है तो बॉयज का एडमिशन नहीं होगा, बॉयज कॉलेज है गर्ल्स का एडमिशन नहीं होगा। हाँ, दोनों अगर को एजुकेशन वाले कॉलेज है तो वहां पे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हुआ यहां पर। तो इम्पॉसिबल इवेंट इसको बोलते हैं। नाउ यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट्स। मतलब कि कोई इवेंट होने, ये ई के ऊपर नॉट लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब कि कोई चीज होने की संभावना प्लस कोई चीज ना होने की संभावना के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, या इसी को नॉट बोलते हैं, ई नॉट। किसी भी चीज के होने और ना होने की संभावना का जो सम होता है, जो योग होता है, वो इक्वल टू 1 होता है। ये भी मैं क्लियर करूंगा आगे, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं कैसे 1 होता है। जैसे मैंने बोला एक कॉइन को फेंका, एक कॉइन को फेंकोगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो चीजें आ सकती हैं, क्लियर। तो मैंने बोला कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो दिमाग में क्या सोचोगे कि टोटल आउटकम्स कितना है। अगर एक कॉइन है तो टोटल आउटकम्स 1 2, मतलब 2 आउटकम्स हैं टोटल, तो इतने दोनों तुम्हारे फेवर में आने सकते हैं। हेड आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, मतलब तुम्हारे फेवर में हेड है, तो हेड कितनी बार दिख रहा है यहां पर, एक बार, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2। वही मैंने बताया था ना, दो ही चीज है, हेड या टेल, तो 50% चांस है। हाफ का मतलब क्या होता है, 50-50, आधा आधा, मतलब 50-50। अब मैंने बोला कि हेड ना आने का चांस, हेड ना आने का चांस, इसका मतलब किसके आने का चांस, टेल के आने का चांस। तो ये भी कितना है, टेल के आने का भी चांस कितना है, हाफ। हेड के आने का चांस हाफ है, हेड के ना आने का चांस भी हाफ है। मतलब दो ही जब नंबर्स हैं हेड टेल, तो हेड के आने का चांस 50% है, ना आने का चांस 50% है, क्लियर। अब हाफ और हाफ को अगर ऐड कर दे, दो आधे आधे जुड़ गए तो कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा ना, 2 एलसीएम हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 आ गया। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने और ना होने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो इक्वल टू 1 होता है। कभी भी अगर ये चीज आपको निकालने के लिए आए, प्रोबेबिलिटी के होने या ना होने की संभावना को, तो हमेशा याद रखना कि जब ये लिखोगे PE एंड प्रोबेबिलिटी पर बार इक्वल टू 1, ये लिखोगे, हो सकता है तुम्हें यहां पर किसी भी इवेंट के होने की संभावना पॉसिबिलिटी दे दे, ठीक है। अगर ये दे दे और ये तुमसे पूछेगा, ठीक है, या ये दे दे तुमको, ये तुमसे पूछे, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एक तुम्हें गिवन होगी और एक तुमसे पूछी जाएगी। तो जब भी ऐसा हो, तो मान लो तुमसे ये तुमसे पूछा जाए और ये तुम्हें गिवन हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये वैल्यू उठा के उधर भेज दोगे तो -P0, ऐसे करके ये आंसर निकल जाएगा। बस 1 से उसको क्या करोगे, माइनस कर देना है। मान लो तुम्हें ये दिया हो PE0 ऐसे करके, इक्वल टू 1 - PE कर दोगे। मतलब कहने का ये है, इन दोनों से जो वैल्यू गिवन होगी उसको उधर 1 से माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू आपको गिवन उसको 1 से माइनस कर दो, दूसरी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। इक्वेशन तो पढ़े होगे ना, वही इक्वेशन ही तो है ये, और क्या है। और इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे अभी। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमें इस पे समझने हैं। कॉइन पर हेड टेल, तो यहां पर 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन तक की बात करेंगे हम। यहां पर डाई पर, तो अगर एक डाई है तो उसको डाई बोलते हैं, अगर 2 हो गया तो डाइस बोलते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे, 2 डाइस तक की बात करेंगे हम केवल। प्लेइंग कार्ड, जो आप वो खेलते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, प्लेइंग कार्ड्स, इक्का, हुकुम, बादशाह, ऐसा बोलते हो, ताश के पत्ते। तो वो ताश के पत्तों के बारे में यहां पर हम बातें करेंगे। फिर यहाँ पे बॉल, बॉक्स, बैग, इसमें बात ये होगी कि बॉल जो है बॉक्स में, कभी बैग में है कि 10 रन के बॉल हैं, रेड कलर का 5 बॉल है, ब्लैक कलर का 10 बॉल है, एक बॉक्स में रखा हुआ, बैग में रखा हुआ, उसमें से कोई एक बॉल हम रैंडमली निकाल रहे हैं, तो कितना चांस है कि रेड बॉल आ जाए, कितना चांस है व्हाइट बॉल आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं लेकिन होते हैं, और कुछ अदर्स का मतलब
इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट यही होगा। बस वहां पे हो सकता है कि अब जैसे यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स था, वहां पे डिस्क की बात कर ले कि हमारे पास यहाँ प्लेइंग कार्ड्स है, वहां पर 50 पेन की बात कर दे कि उसमें से 10 पेन डिफेक्टेड हैं, 10 पेन अच्छे हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन चारों चीज़ों के बारे में 1 2 3 4 5 6 इन सब के बारे में हम बात करेंगे, और इस पर ही हम एक नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आएंगे। इसको हम अच्छे समझ लेते हैं, उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।